नसीम खान से, जो हम लोगों के बहुत ही परम मित्र हैं, नेता तो है ही हैं, हर मुसीबत में हम लोगों के साथ खड़े रहते हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि 2 शब्द कहें। राज्य के पूर्व यशस्वी मुख्यमंत्री शिवसेना प्रमुख आदरणीय उद्धव जी ठाकरे जी, आज के कार्यक्रम के आयोजक पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद आदरणीय रमेश दुबे जी, पूर्व मंत्री, उत्तर भारतीयों के लिए लड़ाई लड़ने वाले नेता श्री चंद्रकांत त्रिपाठी जी, पूर्व मंत्री श्री अनिल परब जी, श्री रविंद्र वायकर जी, श्री विनायक राउत जी, श्री लटके ताई, राम बकत सिंह जी, पूर्व उप महापौर महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस के नेता श्री राजेश शर्मा जी, स्टेज पे बैठे हुए सभी, सामने बैठे हुए सभी हमारे समाज के प्रमुख, समाज के सभी प्रमुख भाइयों और बहनों, सबसे पहले मैं आप सबको छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती के शुभ अवसर पर आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। दुबे जी ने 10-15 दिन पहले से ये चर्चा शुरू की, हम सबसे बात की कि मुंबई और महाराष्ट्र की जो राजनीति, जिस तरह से राजनीति का स्तर गिरते जा रहा है, उस स्तर को बनाए रखने की जिम्मेदारी मुंबई और महाराष्ट्र में रहने वाले सभी प्रबुद्ध नागरिकों की है और विशेष तौर पर उत्तर भारतीय समाज को इसमें मजबूती से खड़े होने की जरूरत है, आवश्यकता है। उद्धव जी, उत्तर भारतीय समाज जहां रहता है मजबूती से रहता है। थोड़े दिन पहले, कुछ वर्षों पहले लोगों ने अलग अलग तरह से भावनाओं के साथ खेलकर समर्थन लेने का काम किया, सत्ता काबिज की, लेकिन हमारे समाज को क्या मिला? बाबाजी का ठुल्लू काय दिला आम्हाला, आमच्या समाजाला? ह्याच्यापूर्वी सरकार होती, इसके पहले सरकार रहती थी महाराष्ट्र में, कांग्रेस पार्टी की सरकार, कांग्रेस के साथ सारे समाज के लोग मजबूती से खड़े रहते थे। कांग्रेस पार्टी ने जब सरकार बने, उत्तर भारतीयों का नुमाइंदगी करने के लिए, उत्तर भारतीयों का नेतृत्व करने के लिए कोई ना कोई मंत्री जरूर रहता था, चाहे रामनाथ पांडे जी की शक्ल में हो, रमेश दुबे जी की शक्ल में हो, चंद्रकांत त्रिपाठी जी की शक्ल में हो, डॉक्टर राम मनोहर त्रिपाठी जी की शक्ल में हो, या जावेद खान या नसीम खान की शक्ल में हो। हमेशा उत्तर भारतीयों का नेतृत्व महाराष्ट्र में मजबूती से रहा है। लेकिन 2014 के बाद आप देखिए, चाहे भाई कृपाशंकर जी हो, भले आज वो दूसरे दल में चले गए हों, उनको भी मंत्री बनाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। राजन सिंह जी हो, बहुत सारे नाम हैं, स्वर्गीय आर सिंह महापौर मुंबई के प्रथम नागरिक, कांग्रेस पार्टी ने उनको बनाया। और 2014 के बाद जिस तरह से राजनीतिक स्तर गिरता गया, समाज, खास करके उत्तर भारतीय समाज को एक किनारे लगाने का काम किया गया। अरे उस समाज तो छोड़ दीजिए, शिवसेना जिसके बल पर भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र में हुकूमत की, उस शिवसेना के पीठ में झूला फोड़ने का काम अगर किसी ने किया तो यह सरकार जो आज बैठी है, इस सरकार ने किया।
आखिर अब हमारे समाज को भी सोचना होगा, आप सबको सोचना होगा। उद्धव जी ये समाज के जनरल लोग नहीं हैं, एक एक आदमी 10-10 हजार लोगों का नेतृत्व कर सकता है, ऐसे लोगों को दुबे जी ने यहां पे आज आमंत्रित किया। और इसके बाद महाविकास आघाड़ी की सभा लगेगी आपकी उपस्थिति में, तो हजारों की भीड़ में होंगे, 10 से 20 हजार 25 हजार की सभा पूरे MMR रीजन में हम लोगों ने लगाने का फैसला किया है। चाहे दहसर से लेके मुलुंड हो, नई मुंबई हो, पनवेल हो, मीरा रोड हो, वसई हो, सभी जगह पे अलग अलग क्षेत्रों में जाकर इसी तरह से समाज के लोगों के बीच बात करना होगा और उनको जोड़ने का काम करना होगा। मैं दुबे जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि दुबे जी आपने एक अच्छी पहल की है, क्योंकि मुंबई और महाराष्ट्र को बचाने की जिम्मेदारी, आज सवाल सत्ता का नहीं है, सवाल मुख्यमंत्री मंत्री कौन बनेगा उसका नहीं है, सवाल है मुंबई और महाराष्ट्र और इस देश को बचाने का सवाल है। वो लड़ाई लड़ने का काम जिस मर्दानगी के साथ उद्धव ठाकरे जी महाराष्ट्र में कर रहे हैं, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं, अभिनंदन करना चाहता हूं। वो तो चाहते हैं, वो तो एक पैर पे खड़े हैं कि उद्धव जी आ जाइए, आ जाइए, लेकिन उद्धव जी ने कहा कि देश को तोड़ने वाली राजनीति हम नहीं करेंगे और हम आपके साथ कभी नहीं रहेंगे, कभी नहीं आएंगे। ये संकल्प लेने का काम उद्धव जी ने किया है और उद्धव जी उसी तरह से, और उद्धव जी ये इलेक्शन कमीशन क्या करता है, बाकी की सेंट्रल एजेंसी क्या करती हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जनता आपके साथ है, जनता महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के साथ मुंबई और महाराष्ट्र की है। आप देखिए, अगर हिम्मत है तो क्यों नहीं मुंबई की महानगर पालिका का चुनाव करा के देखते, क्यों नहीं मुंबई की महानगर पालिका का चुनाव करा के देखते। देखें, चुनाव कराकर दूध का दूध पानी का पानी होगा, सारे लोगों की जमानत जब्त होने का काम मुंबई और महाराष्ट्र की जनता करेगी। मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। हमारे समाज, आप सबको, समाज के यहां पर आज प्रमुख लोग यहां पे बैठे, अशोक सिंह जी, सारे लोग, मैं कितने लोगों का नाम यहां पर गिनाऊं, सारे लोग दूर दूर से यहां पर आज आए हुए हैं, पूरे मुंबई के प्रमुख लोग यहां पर उपस्थित हैं। मैं आप सबसे विनती करना चाहता हूं कि जो हो गया वो हो गया, लेकिन अब खड़े होइए, एक एक गली में घूमिए, समाज के लोगों को समझाने का काम कीजिए कि भावनाओं से पेट नहीं भरेगा। अब मुंबई और महाराष्ट्र और इस देश की बचाने की लड़ाई जो लोग लड़ रहे हैं, उनके साथ मजबूती से साथ देने का काम करिए और आने वाले हर चुनाव में ऐसे लोग जो इस देश को और इस महाराष्ट्र को तोड़ने की कोशिश और साजिश कर रहे हैं, उनको मुंहतोड़ जवाब देने का काम आप सबको करना होगा। यही अपील मैं आप सबसे करना चाहता हूं। मैं फिर से आप सबको बहुत बहुत बधाई देते हुए उद्धव जी से भी यही निवेदन करूंगा कि सत्ता आने वाले दिनों में हमारी आपकी साथ में है, लेकिन उस सत्ता में भागीदारी भी हमारे समाज को मिलना चाहिए, यह भी संकल्प आपको लेना होगा, ये मैंने कहना चाहता हूं। वैसे भी हमारे समाज के लोगों को आप खड़े होने की जगह दे दीजिए, सोने की जगह वो खुद ही बना लेंगे, आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो मैं आप सबको यहां पर आए हुए हमारे सभी समाज के लोगों को, आप सबको ढेर सारी बधाई देना चाहता हूं, और खास करके दुबे जी को, हमारे बुजुर्ग नेता, लेकिन आज वो भी पूरी तरह से बेचैन हैं मुंबई और महाराष्ट्र और देश की राजनीति को देखकर। पवार साहब के वहां पर पिछले दिनों हम लोग बैठे थे, शरद पवार जी के यहाँ बैठक हुई थी, बैठे थे, चर्चा हो रही थी। पवार साहब ने कहा कि रमेश दुबे जी आप अभी इस एज में, तो उन्होंने कहा कि साहब देश को बचाने की लड़ाई में हर एज में मैं खड़ा रहूंगा, मजबूती के साथ रहूंगा। तो आज ऐसे बुजुर्ग नेता और हमारे, मैं खास करके अपने नौजवानों से कहना चाहूंगा कि सब लोग मिलजुल कर आने वाले दिनों में समाज की इस लड़ाई को मजबूती से लड़ने का काम कीजिए और सबको जोड़ने का काम कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।